कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व माना गया है और इस दिन गंगा स्नान किया जाता है। गंगा स्नान के बाद दान करना बहुत ही फलदायी होता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से भी सभी देवी देवताओं आशीर्वाद मिलता है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं और मान्यता है कि यह व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा जरूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाक्ष और विंधुनमाली। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रहा था और उससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके दोनों पुत्रों का यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी तपस्या और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वर मांगने को कहा। उसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों में नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर माया दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच्छ के लिए सोने, कमला के लिए चांदी का और विंधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन दिनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चारों घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने। अग्निदेव इस दिव्य रथ पर सवार हुए। खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रथ को तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधे में आया, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा।